हमारे हार्ट मसल्स को डैमेज करती है। मीन्स हार्ट एक ऐसा मसल है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। मीन्स उसमें कोई बोन नहीं है, सिर्फ मसल्स है। अगर हम ओबेसिटी में हैं, मतलब हमारा वेट इतना है कि हम ओबेसिटी लेवल को टच कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ ओबेसिटी में है, तो ये हार्ट के मसल्स को वीक करता है। जितना ज्यादा हमारा वेट रहेगा, हार्ट को उतना ओवरलोड वर्क करना पड़ेगा। उसकी फंक्शनिंग ज्यादा होने की वजह से उसके मसल्स वीक होना स्टार्ट होते हैं। हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं ज्यादा काम करने की वजह से। और ये कहाँ तक लेके जाता है? हमारे हार्ट फेलियर तक। दिस कैन लीड हार्ट फेलियर। तो जैसे जैसे आर्टरीज हमारे ब्लॉक होना स्टार्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, एक वक्त ऐसा आता है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से हमारे आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होने लगता है। वॉल्स पे फैट डिपॉजिट होते होते आहिस्ता आहिस्ता वो पैसेजेस बंद हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना रहता। वहां पर जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता हमारा, वहां जाके हार्ट फेलियर होता है। मतलब जिस वक्त हमारे ब्लड का फंक्शनिंग रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसी वक्त हमको ये सारे रिस्क इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है और स्ट्रोक है। मींस हार्ट का रुक जाना, वो जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो अगर रुक गई तो उस केस को कहते हैं हार्ट फेलियर और हार्ट स्ट्रोक। देन साथ ही साथ अगर हम अंडरवेट है तो वीक, हमारे जो मसल्स है हार्ट के वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और इरेगुलर हार्ट बीट होती है। मतलब कभी उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाना। अब हार्ट की फंक्शनिंग क्या है? हमारी हार्ट बीट रिलेटेड है, हार्ट की फंक्शनिंग, हमारी हार्ट बीट जितनी नॉर्मल है, मीन्स हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अगर इसमें थोड़ा भी इरेगुलरिटी आ गई, मतलब ज्यादा तेज होना भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और बहुत ज्यादा स्लो हार्ट बीट आना ये भी हार्मफुल है। तो ये जो अंडरवेट है उनके साथ ऐसा होता है कि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं हार्ट के, जिसकी वजह से उनका हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाता है। लो बीपी की ज्यादा शिकायत होती है उन लोगों को। जिस तरीके से हमारा अंडरवेट और ओवरवेट दोनों हार्मफुल है, उसी तरीके से अगर हम बैलेंस वेट रखेंगे तो ये किसको सपोर्ट करता है? हमारे सर्कुलेशन को। और जो आर्टरीज में फैट है उसको बढ़ने से रोकता है। अगर हमारा ओवरवेट नहीं होते हैं हम तो इससे रिस्क कम होता है। जो भी हार्ट डिजीजेस है उसमें हमको रिस्क कम हो जाता है अगर हम हमारे वेट को मेंटेन करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सब कुछ, ये जितने भी अब एबनॉर्मल सिचुएशंस है, ये हमारे साथ नहीं हो सकती, या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम हमारे वेट को मेंटेन करके रखें। जो आपका आइडियल वेट है उसको हमें हमेशा मेंटेन करना है। देन और एक ऑर्गन इम्पैक्ट होता है हमारे ओवरवेट की वजह से। लंग्स पे भी देखिए बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। एक्सेस फैट से हमारा जो चेस्ट का एक्सपेंशन और रिडक्शन होता है। मतलब लंग्स की जो फंक्शनिंग है, ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, हम जो ब्रीथिंग करते हैं उससे ऑक्सीजन निकाल के हमारी बॉडी में सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये हमारी लंग्स की फंक्शनिंग है। तो इसको एक्सपेंशन और रिड्यूस होने में जो स्पेस लगती है उसमें बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम ओवर वेट रहे। और इससे क्या चांसेस रहते रहे? हायर अस्थमा होने के चांसेस रहते। लंग्स डायरेक्टली रिलेटेड तो हमारे ब्रीथिंग में रिलेटेड है ऑर्गन्स। अगर हम ओवरवेट रहेंगे तो हमको ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब हमारी जो सांस है लेने की कैपेसिटी, छोड़ने की जो कैपेसिटी है, उसमें शॉर्टनेस आना स्टार्ट हो जाती है। ये होता क्यों है? एब्डोमिनल फैट, जो हमारा पेट का फैट है, लंग्स तो हमारे चेस्ट में है, लेकिन हमारे पेट का फैट हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट करता है। डाइग्राफ मीन्स हमारे लंग्स के नीचे एक ऐसा कुशनी लेयर होता है, उसको डाइग्राफ कहते हैं। मतलब हमारा पेट और हमारा चेस्ट दो अलग अलग पार्ट इसकी वजह से होते हैं, अलग अलग पार्ट नजर आते हैं। मतलब हमारा पेट जाके हमारे लंग्स को नहीं लगना है, इसी
इसी की वजह से कुदरती तौर पे ये एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पेट को और चेस्ट को अलग करने, उसे डाइग्राफ कहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पेट का फैट है वो डाइग्राफ को डिस्टर्ब करता है जाकर। मतलब हमारा पेट का फैट बढ़ने की वजह से ऊपर पुश होता है जब फैट, तो ऊपर के ऑर्गन्स को पुश करता है, तो सबसे पहले ये डाइग्राफ डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो रिब केज होता है हमारा, मतलब जो जहां पर लंग्स होते हैं फसलियों में, वो वहां पर जाकर टच होने लगता है, जिससे कि अंदर जो स्पेस है हमारे लंग्स की एक्सपेंशन और रिडक्शन होने की, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ना और फूलना जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टरबेंस आता है हमारे। एक्सेस वेट कैन इंक्रीज द रेसिस्टेंस टू एयरवेज मेकिंग इट हार्डियर टू ब्रीथ। और जो हमारे एयरवेज होते हैं, मीन्स जो हवा आने जाने की नालियां होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये भी मतलब अंदर हवा के थ्रू तो फैट नहीं जाता, लेकिन जो बाहर से फैट बढ़ता है एयरवेज के आजू बाजू, तो वो एयरवेज पुश करते हैं, जो हवा की नालियां होती हैं फैट से पुश होने की वजह से नैरो होते जाते हैं, जिससे कि हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। देन ये और डिफिकल्टी पैदा करता है हमारे यहाँ पर रिब केज के तरफ जब डायग्राफ जाता है, तो सुफिशियंटली हमारे लंग्स एक्सपैंड और रिडक्शन पे प्रॉब्लम आती है, जिससे कि हमको अस्थमा हो सकता है, मतलब सांस बहुत ज्यादा फूलना। स्लीप एपनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमको नींद के थ्रू होता है। जब हम नींद में रहते हैं, जो हमारे एयरवेज है उसमें क्या होता है, जब हवा जाती है तो बाजू के आजू बाजू के ट्रैकिया के तरफ, मतलब जो हमारी हवा की नाली है उसको ट्रैकिया कहते हैं, उसके अतराफ फैट होने की वजह से वो जब दबती है, हम जब सोते हैं तो उसका मतलब हमारा पोजीशन ऐसा होता है कि ट्रैकिया पे फैट का बर्डन, मतलब गले और गर्दन के पास ज्यादा फैट होने की वजह से वो दबना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही वो दबना स्टार्ट होते हैं, मतलब एयर पाइप जो है नैरो हो जाता। एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल उसमें से एयर पास नहीं होती। एयर पास नहीं होने की वजह से सडन हमारा ब्रेन उड़ जाता, मतलब हम जब सोते हैं सारे हमारे ऑर्गन्स जब रिलैक्स करते हैं तो ब्रेन मैसेज पहुंचाता, फिर हमारा एयर जो पास होना है वो रुक रहा, फिर से वो ट्रैकिया वर्क करता, ऑक्सीजन अंदर लेने में हेल्पफुल होता है। ये रैपिडली होता है, रैपिडली मतलब एक सेकेंड्स में कई बार नींद में सांस का रुकना और सांस बहुत ज्यादा आना, ये रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी बहुत कम टाइम में, इसको एक्सप्लेन करने में जिस तरीके से टाइम लग रहा, सेकेंड्स में हमारी सांस रुकती है। ब्रेन हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ब्रीथिंग लेस, मतलब ब्रीथ कम हो रही है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, फिर से वो ब्रीथिंग स्टार्ट होती। तो ऐसा कम ज्यादा और कम टाइमिंग में होने की वजह से ऐसा होता है कि नींद में सांस घुटना, या फिर पानी में हमको कोई डुबा रहा है, हमारी सांस रुक रही है, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम, तो उसको उस डिसऑर्डर को स्लीप एपनिया कहते हैं। ये होता किस वजह से है, सिर्फ इसी वजह से कि जो हमारे एयरवेज है उसके अतराफ बहुत ज्यादा फैट है, इसी वजह से होता है। हार्डर हो जाती है, हमको ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है। और ये क्या डिफिकल्टी वो होती है, और ज्यादा अगर फैट डिपॉजिट होने लगता है हमारे लंग्स में, तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आगे जाके सफर करना पड़ता है। सिर्फ सांस लेना और ज्यादा रैपिड ब्रीथलेसनेस होना, इसके अलावा भी जो एब्डोमिनल फैट हमारा लंग्स की तरफ डायफ्रोया को पुश करता है, हम हमारे एक्सपेंशन और रिडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इशू जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के से अटैच होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स पे खराब इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि हमको बड़े बड़े प्रॉब्लम से सफर करना पड़ सकता है। देन अंडरवेट भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इसमें भी रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम होता है। मीन्स अगर कोई अंडरवेट है तो उनकी वीकनेस के हिसाब से सारे ऑर्गन्स अंदर वीक होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हवा को अंदर लेना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करना, ये सारे फंक्शनिंग में बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है अगर हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है तो। अगर हमारा ऑर्गन, एक ऑर्गन जो काम करना है उसके ऑर्गन्स के मसल्स ही वीक रहेंगे तो हम वो
काम अच्छे से नहीं हमारी बॉडी उस काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे सकती, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस प्रॉब्लम से हमको सफर करना पड़ सकता है। देन लीवर, लीवर पे भी बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ता है फैट की वजह से। और आजकल तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, कॉमन डिजीज भी कह कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, बहुत रेयर नहीं है कि कभी सुने नहीं है कि हम लोग फैटी लीवर बोल के। फैटी लीवर मतलब ही समझ सकते हैं, इसका प्रोनाउन बोलने से ही समझ में आता है कि बहुत ज्यादा लीवर में फैट होने की वजह से हमको फैटी लीवर स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से ये स्टेजेस आते हैं हमारा लीवर डैमेज होने के लिए। फैटी लीवर मतलब आहिस्ता आहिस्ता लीवर डैमेज की तरफ जा रहा है, उसको फैटी लीवर कहते हैं। और उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसा फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड और फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से लीवर की हमारी हालत हो गई है। अगर फैट बहुत ज्यादा, फैट को लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, हर चीज को मेटाबोलाइज करना होता है उसको। तो अगर हम ज्यादा ओवरवेट है, हमारी बॉडी में बहुत एक्सेस फैट है, उसकी वजह से लीवर डैमेज होना स्टार्ट होता है। जैसे कि दिमाग में ऐसा है यहाँ पर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा गया है। ऐसा है कि जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उन्हीं का लीवर खराब होता है। ऐसा सबकी सोच थी, सबको मालूमात भी यही था। जिसका अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा है उनका लीवर डैमेज हो सकता है, बल्कि ऐसा मालूमात थी। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। अगर किसी का फैट बहुत ज्यादा है तो उनको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब लीवर का डैमेज होना सिर्फ अल्कोहल से नहीं, फैट से भी हो सकता है। ये कहाँ तक लीड करता है, इन्फ्लेमेशन होता है हमारे लीवर में थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग फैटी लीवर जब स्टार्ट होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है हमारी बॉडी को, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। हमारे लीवर का काम क्या है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करना, हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज है उसको डिटॉक्सिफाई करना। वो एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता लीवर से कम होने लगती है, क्योंकि वो ऐसे स्टेजेस से गुजरता है। उसका स्टेज ये होता है, आप देख सकते हैं हेल्दी लीवर का कितना कलर ब्राउनिश है, दिखने में कितना हेल्दी ऑर्गन दिख रहा है। देन साथ ही साथ जब फैटी लीवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं लीवर में, ये लीवर डैमेज की तरफ ले जाता है। लार्ज स्टेज जो है फैटी लीवर से स्टार्ट होता है तो लीवर डैमेज तक आप देख सकते हैं। बीच में दो स्टेजेस ऐसे हैं जिसको फाइब्रोसिस और क्रियोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस मींस आप पिक्चर में देखिए कि फाइब्रोइड्स तो नॉर्मल है, आप कई सारे जने ये वर्ड सुने भी होंगे। मतलब थोड़े थोड़े फोड़े फुंसियों फुंसियों की तरह हमारे लीवर पे स्टार्ट हो जाते हैं, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। देन क्रिसहोसिस एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें हमारा सिर्फ ना लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, जो डैमेज की तरफ पहुंच जाता है। कलर से लेके उसकी फंक्शनिंग से लेके सब कुछ डैमेज हो जाता है। उसको लीवर डैमेज जब स्टेज आता है तो लीवर अपनी एबिलिटी को खो देता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का। मतलब हमारे लीवर का जो काम है वो भूल जाता है वो काम करना। भूलना क्या है, हमारे फैट की वजह से वो ऑर्गन अपनी एबिलिटी को खो देता है, जो उसका काम है वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। ये क्यों होता है, सिर्फ हमारे ओवरवेट की वजह से। अगर कोई अंडरवेट है तो प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होने लगती है उनकी बॉडी में। क्यों, जो इंजाइम्स को लीवर को ऑब्जर्व करना है, फिर उससे इंजाइम्स डिटॉक्सिफाई करके उससे इंजाइम्स को प्रोड्यूस करना है, वही लीवर अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है अगर हम अंडरवेट हो तो। अगर हम हेल्दी डाइट के सपोर्ट के साथ, और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये डैमेज हो गया, अब अभी किसी का फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या डैमेज का भी लार्ज स्टेज भी है, तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अपने आप को रिपेयर कर सकता। अगर अभी किसी का ऐसा स्टेज है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, या बहुत ज्यादा लीवर रिलेटेड इशू है, तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। उसको रीजनरेशन लीवर खुद करता है, अगर हम अपने डाइट हैबिट्स के सपोर्ट देंगे हमारी बॉडी को। हमारे लीवर फिर से अच्छे से फंक्शनिंग कर सकता है। जो उसका काम है मेटाबॉलिज्म, हर चीज को मेटाबोलाइज करना, उसकी एबिलिटी उसको फिर से मिल सकती है।
किस तरीके से अगर हम हमारा वेट को मेंटेन करेंगे, देन साथ ही साथ अपनी डाइट के साथ लीवर को सपोर्ट करेंगे, तो लीवर हमारा रीजनरेशन पे अपने अपने आप को रिपेयर करके हेल्दी लीवर हो सकता है। देन किडनीज, किडनीज का पे भी बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वेट की वजह से। जिस तरीके से हम ओवरवेट होते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और डायबिटीज डैमेज किडनीज फिल्टर। और डायबिटीज अगर कोई ओवरवेट है तो कॉमन डिजीजेस क्या है, बीपी शुगर होना बहुत कॉमन बात है। अगर किसी का ओवरवेट है, बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस फैट है, उसकी वजह से तो नो डाउट जितनी अपनी बॉडी की ओबेसिटी लेवल रहेगा उतने हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो मेन दो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है ये तो होना कॉमन है, और इसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है। किडनी की फंक्शनिंग है फिल्टर करना, मतलब हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर करना, वो अपनी एबिलिटी को कम करता है या स्लो डाउन करता है जब वो डैमेज होने लगता है। डैमेज किस तरीके से होता है, हम एक हेल्दी किडनी की फंक्शनिंग और एक फैटी किडनी की फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। क्यों? क्रॉनिक डिजीज की वजह से, फैट की वजह से हम जो डिजीज को दावत दे रहे हैं अपने घर में, बीमारियों को बुला रहे हैं, बीमारियों को दावत देकर अपने बॉडी में रख रहे हैं, उसकी वजह से किडनी को डैमेज होता है। ग्रेटर रिस्क हो जाता है हमारी किडनी में स्टोन्स आना। कॉमन बात हो जाती है कि अगर किडनी स्टोर कर रही है स्टोन्स को, मतलब जो उसका एक्सट्रैक्ट करना है ब्लड में से, हमारे इम्प्योरिटीज को ब्लड बॉडी में से फ्लैश आउट करना है, वो काम करना कम हो जाता है, किडनी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। तो उसी की वजह से जब हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज जो एंटर होते हैं, जैसे कि ब्लड में यूरिया होता है, केराटिन होता है, इसको ये इम्प्योरिटीज को हमारे ब्लड में से अलग करके यूरिन की थ्रू पास आउट करती है हमारी किडनी। अगर वो किडनी पूरी फैट में भरा हुआ है, फैट डिपॉजिट हो रहा है उसमें, छोटे छोटे हमारे ऑर्गन्स के हर ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन होना या फिर वो फंक्शनिंग होना, अगर वो फैट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अच्छे से कोई ऑर्गन भी अच्छे से काम नहीं कर सकता, उनपे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा मास इंक्रीजेस किडनी वर्कलोड। जो हमारा एक्स्ट्रा मसल मास है या फैट मास है, हमारा बॉडी का ओवरवेट जो है किडनीज पे ओवरलोड डालता है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक वॉशिंग मशीन है डेली बेसिस पे, उसमें 6 किलो लिखा हुआ है, उसमें 6 केजीज, डेली बेसिस पे हम 10 केजीज डालकर अगर हम अपने वॉशिंग मशीन पे ओवरलोड डाल रहे हैं तो कब तक काम कर सकेंगे? डिस्टरबेंस आएगा, उसकी लाइफ टाइम कम हो जाएगा जो मशीन का लाइफ टाइम है। और जितने कम टाइम में ज्यादा अपन बर्डन डालेंगे मशीन पे, उतना ज्यादा जल्दी डैमेज होने के चांसेस है। सेम केस हमारे किडनीज पे भी वही होता है। किडनीज का काम है फिल्ट्रेशन करना, हमारे ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर करना। जैसे जैसे हम बॉडी में फैट को अक्यूमुलेट करते जाते हैं, हमारा ओवरवेट हो जाता है, वैसे वैसे ये ऑर्गन्स पे खराब इम्पैक्ट करता है। अगर किसी का अंडरवेट है तो ये भी लो ऑब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन लो प्रोटीन इनटेक की वजह से ये रिजल्ट आता है। फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। यही नहीं रखना है दिमाग में, ओवरवेट होने की वजह से हमको सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अंडरवेट है आप देखते जाइए, हर ऑर्गन का अगर अंडरवेट है हमारी बॉडी का, तो हर ऑर्गन पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, उसके फंक्शनिंग डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? फिल्ट्रेशन करना और अपने जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। अगर हमारा अंडरवेट है तो किडनीज का जो काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना और ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना, उसमें रिडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ता है हमारी किडनी पे। देन अगर एडुकेट हाइड्रेशन रहेगा, अगर हमारा वेट कंट्रोल और हमारे हाइड्रेशन पे हमारा फोकस रहेगा, मतलब अपनी बॉडी को किस तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, पानी का इंटेक हो या फिर कोई लिक्विड चीज से टाइम टू टाइम किस तरीके से हमारी बॉडी में लिक्विड को डालना है, वो हमको प्रॉपर तरीके से मालूम हो जाएगा तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी किडनी को, अपनी किडनी की हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। देन और एक ऑर्गन है हमारा ब्रेन, इस पे भी बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वेट की वजह से।
ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमारी हर बॉडी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। मतलब ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। मतलब नर्व्स के थ्रू मैसेजेस, न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे ब्लड में, उससे हमारी बॉडी को मैसेजेस आते हैं। हमारे हर ऑर्गन को मैसेज आते हैं कब क्या करना है, कब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, कब हमारा लीवर को मैसेज जाता है कि कब शुगर को बढ़ा बनाना है बॉडी में, कब हमारा शुगर लेवल कम हो रहा है बॉडी में। तो उस वक्त फौरी मैसेज जाता है। जिस तरह का स्लीप एपनिया में होता है, जब हमारी ब्रीथ कम होने लगती है, ब्रेन फौरी अपना एक्टिव हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होके हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मैसेज देता है कि ब्रीथ कम हो रही है। फिर अगर ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो तब भी ब्रेन हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। फिर अगर हमारी बॉडी में शुगर कम हो रही है तो तब भी लीवर को मैसेज जाता है कि बॉडी में शुगर डिक्रीज हो रही है। फॉरी जो एक्सेस फैट है उससे लीवर शुगर बनाना स्टार्ट होता है। तो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, हमारी ओवरऑल हेल्थ में। अगर हम ओवरवेट रहेंगे तो उसके जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम, नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स है हमारे नैरो हो गए तो उसमें रिडक्शन आता है ऑक्सीजन सप्लाई होने में। अ, हमारे ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अगर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, या फिर उसके जो ब्लड वेसल्स है हमारे ब्रेन के वो नैरो हो गए, मतलब पतले हो गए, ज्यादा ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है हर जगह ब्लड के पार्ट्स में, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि स्ट्रोक का। मतलब हमारा ब्रेन रुक के जो स्ट्रोक आता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और मेमोरी लॉस हो सकती है हमारी, या डायमेंशिया हो सकता है। डायमेंशिया एक ऐसा स्टेज है, ये भी एक किस्म का डिजीज है कि हर चीज को मतलब हम भूलने लगते हैं, कोई चीज जल्दी से याद नहीं रहती है। ये भी एक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में एक्सेस फैट को रखने की वजह से ये स्टेज पे हमारी बॉडी जाती है। देन फैट और ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। किस तरीके से, देखिए हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, और डेली बेसिस पे हम जो भी फंक्शनिंग करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं कि वो चीज से किस तरीके से हमारी बॉडी पे खराब इम्पैक्ट डाल सकती है। कितने छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ट्रिलियन सेल्स, ट्रिलियन और बिलियंस सेल्स है। अ, उस पे खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हमारा ओवरवेट हो। सिर्फ फैट की वजह से हम हर ऑर्गन के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। अगर अंडरवेट भी है तो यहाँ पर भी सेम, अगर हम मूड जल्दी से बहुत चेंज हो जाता है हमारा। अगर अंडरवेट है तो सबसे मेन रीजन हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। मतलब अंडरवेट है मतलब हमारी बॉडी में हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो पूरा हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। उसी की वजह से ब्रेन पे इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा मूड जल्दी जल्दी चेंज होता है। जल्दी मतलब चिड़चिड़ाहटपना आना, या जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, ये अंडरवेट वालों के साथ हो सकता है। और जो एबिलिटी है हमारी ब्रेन की, कंसंट्रेशन करना, फोकस करना, लर्न करना, हमारी ब्रेन की एबिलिटी है, हम जो भी सुनते हैं उसको समझने में, याद रखने में, और उसको फिर से याद करने में, ये हमारी ब्रेन की खुसूसियात है। अगर हम ओवरवेट रहेंगे तब भी ब्रेन अपनी एबिलिटी को कम कर देता है, अगर हम अंडरवेट रहेंगे तब भी ब्रेन की ये एबिलिटी को कम करने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम मेंटेन करके रखेंगे, अपने बैलेंस वेट पर फोकस करेंगे, हम मेंटली और इमोशनली स्टेबल रहेंगे। मीन्स मूड स्विंग्स होना जल्दी, मतलब गुस्सा आ जाना, या फिर जल्दी रोना आ जाना, या फिर जल्दी कोई चीज को रिएक्ट नहीं करना, वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं अ, अगर हम ब्रेन की हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो किस तरीके से हो सकता है, हम अगर हमारे वेट को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स है, न्यूरॉन्स जो बनते हैं हमारे ब्रेन में, वो टाइम पे काम करेंगे, टाइम पे हमारी बॉडी को मैसेजेस पहुंचाएंगे।
टाइम पे हमारे मूड को स्विंग करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि हम हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी हमारा हम स्टेबल रह सकते हैं। कहाँ हमको इमोशनल होना है, कहाँ पर नॉर्मल रह के बात करना है, कहाँ पर हाइपर होना है, ये सारी चीजें ब्रेन रिलेटेड। अगर हम ब्रेन हेल्थ पर फोकस करेंगे, देन हमारे वेट पे फोकस करेंगे, जो हमारी बॉडी के फैट लेवल्स है उस पे फोकस करेंगे, देन और ये थोड़े ऑर्गन्स थे, बहुत ज्यादा डिटेल में बताई मैं आपको। अब ऐसे और भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जिसका खराब इम्पैक्ट पड़ता है हमारी वेट की वजह से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज ओवरवेट होने की वजह से इंसुलिन रेसिडेंसी रिजल्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज में। मतलब पैंक्रियास का काम है उसमें इंसुलिन बनना। इंसुलिन मीन्स हमारी बॉडी में जो शुगर ऑब्जर्व हो रही है, शुगर बोलते सिर्फ शक्कर नहीं, फ्रूट्स के थ्रू, ग्रेन्स के थ्रू, जो भी हम खाना ले रहे हैं उसमें जो भी ग्लूकोज रहता है उसको ब्रेक डाउन करने में पैंक्रियास हमारी हेल्प करता है, और उसमें एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। वो हार्मोन बनने की वजह से हमारे बॉडी में जो भी शुगर जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में इंसुलिन हेल्पफुल करता है। जब हमारे पैंक्रियास ही पूरे फैट से भरे भरे हुए रहेंगे तो वो अपनी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है। जैसा पैंक्रियास की फंक्शनिंग स्लो डाउन हुई मीन्स हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन बनना है रेसिस्टेंसली वो बनना कम हो गया, तो हमको टाइप 2 डायबिटीज का आ सकता है। मतलब जो अभी शुगर पेशेंट ज्यादा होने की वजह ये है कि अगर हम ओवरवेट रहेंगे उसी की वजह से हमारा पैंक्रियास का फंक्शनिंग डिस्टर्ब होता है, ये डायबिटीज से सफर करना पड़ता है। देन स्टमक है, ओबेसिटी कॉसेस, ये GERD मीन्स गैस्ट्रोलॉजिकल एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। मतलब हमारी जो एफेको ट्यूब है खाना जाने की उसको एसोफेगस कहते हैं, उस ट्यूब में इन्फ्लेमेशन ओबेसिटी की वजह से होता है। आप सुने होंगे जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, या हार्ट बर्निंग सेंसेशन होना। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो ट्यूब है एसोफेगस, उस ट्यूब में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी हो रही क्यों? गलत खाना खाने की वजह से। मतलब ऐसे खाने हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज्यादा, जंक फूड इस्तेमाल करने की वजह से हमको ये सारे प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जो हमारी ट्यूब होती है बिल्कुल भी डैमेज हो जाती है, उसी की वजह से हमको बर्निंग सेंसेशन होना या फिर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होना, एसिडिटी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और अल्सर के भी चांसेस रहते हैं। मतलब इन्फ्लेमेशन अंदर स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक फुंसी को फोड़ा बनने का जो स्टेज है वही स्टेजेस हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अंडरवेट भी है तो ये भी अल्सर की तरफ लेके जाता है हमको। एसिड इम्बैलेंस होता है, मींस हमारे स्टमक में जो एसिड्स बनना है, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने में एसिड्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं। हम ओवरवेट होने के वजह से हमारा स्टमक वो अच्छे से काम नहीं करता। मतलब हमारे बॉडी में हर खाना डाइजेस्ट होने के लिए गाल ब्लैडर भी होता है। गाल ब्लैडर अगर ओवरवेट है उसको खाने को डाइजेस्ट करने में गाल ब्लैडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसमें डिस्टरबेंस आ गया तो टाइम पे जो एसिड रिलीज होना है हमारे स्टमक में वो नहीं हो पाती है। अगर हम अंडरवेट है तो उसकी वजह से हमको इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो ही हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर सक रही तो हमारा वेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी जीरो हो जाते हैं। ये भी एक हार्मफुल स्टेज है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें ओवरवेट भी नहीं होना है और अंडरवेट भी नहीं होना। देन गाल ब्लैडर एक ऑर्गन ऐसा है जिसमें अगर स्टोन्स, फैट की वजह से ही स्टोन डिपॉजिट होते हैं गाल ब्लैडर में। आज आए दिन हमको किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन इतने कॉमन हो चुके हैं। गाल ब्लैडर स्टोन इसीलिए कॉमन हो चुका है कि हम हमारे खानों के थ्रू बहुत ज्यादा फैट को डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, तो उसको जब डाइजेशन होता है फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है गाल ब्लैडर में, उससे ही स्टोन फॉर्म होते हैं। अगर अंडरवेट भी है तो ये बाइल जो बनता है हमारे गाल ब्लैडर में, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको आसानी से खाने को डाइजेस्ट करने में बॉडी को हेल्पफुल होता है। ये बनने में, इसकी फंक्शनिंग में
बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाता है। जो बाइल बनता है हमारे गाल ब्लैडर में, अगर स्टोन्स बन गए तो इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कब बनना है, कितना बनना है, ये सारे गाल ब्लैडर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसा रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, वेट अगर एक्सट्रीम रहा तो हार्मोनल चेंजेस हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ओवरवेट होने की वजह से डिस इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब हमारे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकता है, बोथ मेन और वुमेन्स में, दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिससे कि रिप्रोडक्शन हमारे ऑर्गन्स का होता है। किसी का कंसीव करना, किसी का पेरेंट बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ओवरवेट है या अंडरवेट है। मतलब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में, ओवरवेट और अंडरवेट के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे कि फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। तो अगर हम वेट को मैनेज कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। हमारे जो फैट लेवल्स बढ़े हुए हैं उसको अगर हम ओवरकम होंगे, उससे ओवरकम होंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी के, उसको भी कम किया जा सकता है। अगर हम फैट पे फोकस करेंगे, जो हमारे हॉर्मोन्स बनने हैं, हॉर्मोन्स जो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में बनते हैं, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे टाइम टू टाइम हमारे हर ऑर्गन का हर फंक्शनिंग बेस्ट से बेस्ट होते जाएगा। देन स्किन एक और ऐसा ऑर्गन है जो लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इस पे भी खराब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरवेट की वजह से। मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी में फैट डालते जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हम हमारे जो खाने का रहता, ज्यादा खा खा के हम सबसे पहले हमारे पेट की जो स्किन रहती है उसको खराब करते हैं। जैसा जैसा हमारा पेट बाहर आना, शेप आउट होना स्टार्ट होता है, हमारी स्किन पे खराब इम्पैक्ट पड़ता है। समझ सकते हैं, एक फुगा बलून का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो अपनी स्किन की इलास्टिसिटी होती है उस पे इफेक्ट डालता है ओवरवेट। आप कई जनों का माइंड ऐसा रहता है ना, अभी जो ओवरवेट है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, हम जब वेट रिड्यूस करेंगे या हमारा वेट लॉस होगा, या उन्हें कोई मैसेज पहुंचाते हैं कि आप अपना ओवरवेट जो वेट है उसको रिड्यूस करिए, आप वेट लॉस करिए, तो सबसे पहले फोकस हमारा स्किन की तरफ जाता है। अभी हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर हम वेट लॉस करेंगे तो हमारा स्किन खराब होगा, हमारा स्किन लटक जाएगा, या उसकी इलास्टिसिटी जो है वो खो देगा अपनी स्किन। ऐसा दिमाग में आता बिल्कुल नेचुरल है। सही बात है, अगर एक बलून है उसमें इतनी हवा भर के उसको फुला दे रहे, फिर उसकी जैसा ही हवा निकाल रहे तो किस तरीके से हालत होती है एक बलून की, उसकी इलास्टिसिटी चले जाती है। वही इम्पैक्ट हमारे स्किन पे भी पड़ता है। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस जो है हमारी बॉडी में, वो तो सबसे पहले हमारे वेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ते जाता है और हमारी इसको स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होती है। और स्किन एक ऐसा ऑर्गन है, जो हम खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स की जरूरत है। जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन है वो पहले पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। ऑर्गन्स काम करना जरूरी है ना। विदाउट मतलब स्किन में कुछ डैमेजेस है तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गन्स अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो हम हमारी हेल्थ को मैनेज नहीं कर सकते। तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है, सारे अपने बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलने के बाद कुछ बच गया तो स्किन को न्यूट्रिशन जाता, वरना वो स्किन को वैसे ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है अगर हम ओवरवेट हो गए। तो जितना ओवरवेट होंगे उतना ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होंगे, और हमारे स्किन का न्यूट्रिशन उतना ही कम होते जाएगा जितना हम ओवरवेट होंगे। और वेट लॉस के बाद भी हमको ये जो दिमाग में क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है कि स्किन पे खराब इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ओवरवेट से वेट लॉस करेंगे। लेकिन हम हेल्दी वे में वेट लॉस करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ओवरकम कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को। देन देखिए, अब आप अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थोड़े से टिप्स है। जैसा कि हमारा आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, बहुत सारे नए मेंबर्स होंगे हमारे साथ, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता रही हूँ। अगर हमको क्या करना है,
ओवरवेट नहीं होना है, अंडरवेट नहीं होना है, हर ऑर्गन हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, तो हमको इस पे फोकस करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, ये हमारी डेली बेसिस की नीड है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और गुड फैट, ये डेली बेसिस पे हमारी बॉडी की नीड है। इसको हमको बैलेंस्ड मील के थ्रू देना है। किस तरीके से दे सकते हैं मैं आगे बताऊंगी। आजकल जो हम मील्स ले रहे हैं उसमें है क्या, ये सारी चीजें, जितने विटामिन और मिनरल्स होना है हमारी बॉडी को, प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट, ये सारी चीजें हैं क्या हमारे खाने में, वो चेक करिए। जब हमारा मील बैलेंस्ड होगा, हम बैलेंस्ड मील को खाना स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से होंगी। और हम खाना न्यूट्रिशियस खाएंगे तभी हमारी बॉडी में फैट नहीं बनेगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझिए। अगर हम बैलेंस मील, न्यूट्रिशियस डेंस मील लेंगे, जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व होगा और जो वेस्टेज है वो फैट में कन्वर्ट होगा। तो अब आप देखिए, ओवरवेट होने की सबसे बड़ी वजह हमारा अनबैलेंस्ड मील है। देन लिमिटेड प्रोसेस फूड के बहुत ज्यादा नुकसानात है। हमारे खाने में शक्कर, नमक और जो प्रोसेस नेचुरल ग्रेन्स नहीं है, जैसा मैदा है, बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से ही हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। फैट जिस तरीके से बढ़ते जाता है हमारी बॉडी पे, सारे फंक्शनिंग डिस्टर्ब होते हैं। ओवरवेट वहीं से स्टार्ट होता है। हम ज्यादा हमारे खानों में शक्कर और नमक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, देन प्रोसेस फूड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वही चीजें हमारे बॉडी को ओवरवेट करने में हेल्पफुल हो जाती हैं, जिससे कि हमारे हेल्थ में खराब इम्पैक्ट पड़ता है। देन हमारी नींद, रात के वक्त हमको 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप इसीलिए जरूरी है कि हमारा हर ऑर्गन हमारा रिपेयर होता है रात के वक्त। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये फॉर्मूले को हमको मेंटेन करना है। रात में देर से सोना, देर से उठना, ये बहुत डिस्टरबेंस करता है हमारी ऑर्गन्स को रिपेयर होने में या उसकी फंक्शनिंग में। और एटलीस्ट डेली बेसिस पे हमको एक्सरसाइज रूटीन में रखना है। कितनी? सिर्फ 30 मिनट्स। मतलब हद से ज्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करना है। अब नॉलेज की कमी की वजह से, थैंक्स टू दिस वंडरफुल कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से कनेक्ट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो नॉलेज मिली, उससे पता चला ये हमको कितनी एक्सरसाइज करना है। अगर डेली बेसिस पे हमको एक्सरसाइज करना है तो कितनी करना है और कौन से मूव्स करना है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक्सरसाइज की वजह से हमारी हेल्थ पे, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे रूटीन में एक्सरसाइज को रखना भी जरूरी है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का पॉस्चर है वो मेंटेन होना, हमारे बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना, जो सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से होते हैं। मतलब हमारा मूड का चेंज होना भी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये हॉबी, स्ट्रेस को मैनेज करना और हमारे माइंड को काम रखना, ये भी हेल्थ में आता है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, हर चीज का स्ट्रेस लेंगे, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसा होता है कि वो कैसा होता है कि, हर चीज का टेंशन, उससे हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि उससे भी और एक हार्मोन बनता है, उससे भी हमारा बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होता है। और उसमें भी फैट लेवल्स जो है उससे भी बढ़ते हैं, सिर्फ टेंशन लेने की वजह से ही फैट लेवल्स बढ़ते हैं। तो अब हम कैसा मैनेज करना हमारे स्ट्रेस को, हमारे माइंड को काम रख के, अच्छी चीजें सोच के, अच्छी सोहबत में रह के, या फिर अच्छे हॉबीज को अडॉप्ट करके, जैसे कि मतलब अपनी आदतों में चेंजेस लाके हॉबीज बना लेना, बुक पढ़ने की, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की, मोटिवेटेड रहने की कोशिश करना। देन मॉनिटरिंग करना अपने बीएमआई को रेगुलरली, मीन्स जो हमारा बॉडी के हमारे जो वाइटल रीडिंग्स है जहाँ पर, या मतलब सारे रीडिंग्स को हमेशा हमको मॉनिटरिंग करना है। मतलब हमारा वेट कितना है, रेगुलरली चेक करना है। ऐसा नहीं होना कि सालों गुजर गए हम कभी अपना वेट ही चेक नहीं करें। अगर ऐसा रहेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम ओवरवेट हो रहे हैं या अंडरवेट हो रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट
एक्यूमुलेट हो रहा है या हम अंडरवेट की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों भी कंडीशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिससे कि हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसको रेगुलरली मॉनिटर करना है हमको, हमारा वेट बढ़ रहा या कम हो रहा। और कंक्लूजन ये है कि हर ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए वेट का इन्फ्लुएंस, अब जो प्रेजेंटेशन में हम देखें कि वेट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऑर्गन फंक्शंस में। वेट का अंडरवेट होना, एक्सट्रीम होना भी हार्मफुल है हमारे लिए, और बहुत ज्यादा अंडरवेट होना वो भी हार्मफुल है हमारे लिए। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में है, वेट लॉस प्रोसेस में जाना है आपको या वेट गेन प्रोसेस में जाना है, वो डिसाइड करिए। देन बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्टिविटी, ये हेल्दी ऑर्गन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगा आपका और रेगुलर एक्टिविटी रहेंगी, तो हमारे ऑर्गन्स लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी वेट क्या इंप्रूव करता है, हमारी बॉडी की क्वालिटी, मतलब अगर हम अच्छा वेट को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे ऑर्गन्स की एबिलिटी बढ़ेंगी, जिससे कि हमारा बॉडी की क्वालिटी अच्छी होंगी। देन लेंथ ऑफ लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। देन अब मैं बार बार हमारे प्रेजेंटेशन में बता रही थी कि अच्छा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे ओवरवेट या अंडरवेट होने में। तो आज जो भी नए लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको तो ऑलरेडी पता है कि कितना अच्छा न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये छोटा सा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। एक मिनट, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स डाली थी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही बता देती हूँ हम लोग को, हम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या दे रहा है हम लोग को। ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड्स बेस्ट, नंबर वन, बेस्ट भी नहीं, नंबर वन न्यूट्रिशन है। आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हैं विच इज द नंबर वन न्यूट्रिशन, तो आपको सिर्फ एक ही नाम आएगा, हर्बल लाइफ। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए मैं तो क्लैप्स करने वाली हूँ, आप सब भी क्लैप्स कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा न्यूट्रिशन है बैलेंस, मतलब हमारे हर ऑर्गन का फंक्शनिंग के लिए हमको बैलेंस न्यूट्रिशन होना जरूरी है। तो एक वक्त के मील में हमको जितना प्रोटीन, जितना फाइबर, पूरे विटामिन और मिनरल्स होना है, गुड फैट होना है, डाइटरी फाइबर होना है, ये सारी चीजें एक टाइम के मील में, एक टाइम के शेक में बैलेंस्ड हो जाती है। और साथ ही साथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कैसा है बोलते, लो जीआई, लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स, इसकी एक और एक खुसूसियात है। मतलब कम कैलोरीज में हाई न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को किस तरीके से दे सकते हैं। जैसा कि हमको वेट को मैनेज करना है तो हमारे कैलोरीज पे हमको फोकस करना है। अगर हमारे कैलोरीज डेली बेसिस पे मेंटेन होंगे, तभी हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बाहर से जो मील लेंगे उसमें ये पॉसिबल है क्या, कम कैलोरीज में हमको हाई न्यूट्रिशन कोई चीज में मिल सकता है? नो वेज, ऐसा हो ही नहीं सकता। देन साथ ही साथ ये एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, मींस अपनी हमारी बॉडी जो बनी हुई है अरबों खरबों सेल्स से, वो सेल्स तक हम ये न्यूट्रिशन पहुंचता है। आप बहुत सारे देखेंगे कि अगर आप हमसे एसोसिएट होंगे या आगे चल के आप हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड होंगे, तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट सुनने को मिलेंगे। वेट लॉस के साथ साथ उनका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सेल्स पे काम करता है। हर्बल लाइफ एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो सेल्यूलर है, हर सेल तक पहुंचता है। देन ये गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है ये कंपनी, मींस जो आपको बॉक्स पे ऊपर लिखा हुआ है वही सारी चीजें आपको अंदर मिलेंगी। देन साइंटिफिकली टेस्टेड, डॉक्टर प्रूवन, ये सारी क्वालिटीज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स में है। सॉरी, लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, मैं उसमें और डिटेली सारे पॉइंट्स थे उसमें, जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से समझा सक रही हूँ वही वो कर सकती हूँ मैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए हम जितना शुक्र अदा कर सकते हैं। आज के जमाने में जो ऐसा चल रहा है फेस, हमारा हर तरफ बीमारियां हैं, हर तरफ ओवरवेट की वजह से जो जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, उन सबको रोकने का या अपने वेट को मेंटेन करके रखने का, या अभी जो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक वाहिद
तरीका है अपने वेट को कंट्रोल करने का, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो जो जो भी हमारे साथ आज हमारे साथ हमारे इस क्लास में साथ थे, आपको जो कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी आपको आपके वेट को लेकर। आप देखिए, आपको जिसने आज की लिंक भिजाई है वो आपके कोच हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। किस तरीके से आप हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आपके हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, वहां पर कनेक्ट करिए। मतलब और इसी तरीके के क्लासेस को आप और 3 दिन तक यूज कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड रह सकते हैं, आपको डिसीजन लेने में आसानी होंगी। डेली बेसिस पे हमारे मॉर्निंग 7 to 8 जो क्लासेस होते हैं उसकी लिंक पूछिए। जिस तरीके से आज की क्लासेस को आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, डेली बेसिस पे ऐसे ही क्लासेस होते हैं हमारे। देन कल हमारा एक प्रोग्राम है, माइलस्टोन रिकग्निशन है। मींस किस माइलस्टोन मतलब कितना केजीज का वेट लॉस किया है, वो रिकग्निशन होंगे। तो आप उसमें सुन सकेंगे कि किसने कितना वेट लॉस किया, और वो वेट लॉस करने की वजह से उनको जो हेल्थ इश्यूज थे उससे उन्होंने कितना अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाया, उनकी बॉडी ने कितना हेल्प की उनका वेट लॉस करने के बाद उन डिजीजेस से बाहर आने के लिए, वो आप जान सकेंगे। और साथ ही साथ मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, आप जो भी रिजल्ट सुन रहे हैं, जो भी आप मेरा रिजल्ट सुने या फिर आप आने वाले सेशंस में कल हमारे माइलस्टोन रिकग्निशन में रिजल्ट सुनेंगे, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का रोल इतना ही है। देन हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो डेली बेसिस पे हमारा उठना बैठना, डेली की एक्टिविटी है, पानी का कंजप्शन है, या फिर गुड हैबिट्स किस तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल किस तरीके से करेक्ट करते हैं, वो बेसिस पे हमको रिजल्ट आता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किसी बीमारी को क्योर करने में, डायग्नोस करने में या ट्रीट नहीं करता है। ये एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मतलब आपके रिप्लेसमेंट मील का रिप्लेसमेंट है, जिसमें हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरीज होने की वजह से हमारा वेट लॉस तो होता ही है। देन साथ ही साथ जो हमारे बॉडी ऑर्गन सफर कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी हेल्प होती है। देन यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। सारी चीजें कुछ ना कुछ जो मैं समझा सकी इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके से, उसमें मैंने कोशिश की। अभी हम उन लोगों को रिकग्नाइज करेंगे जो डेली बेसिस पे फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्स नए लोग कंफ्यूज में मत होइए, मींस हम एक ऐसे मिशन पे है, सारे वर्ल्ड को हेल्थी और हैप्पियर करना है। इसी मिशन का एक प्रोसेस है फ्लेक्स 45 जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जो भी फ्लेक्स 45 डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो अपना मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्स कीजिए। हम एक फोटो लेंगे, कोलाज। इमरान सर, आप ले रहे हैं ना कोलाज? जी मैडम। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। डेली बेसिस पे विदाउट किसी रुकावट के हम जो फ्लेक्स कर रहे हैं, ये जो हमारा मैसेज लोगों तक जा रहा है कि किस तरीके से हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। डन मैडम। थैंक यू सो मच। और अर्ली लॉगिन्स, 1 मिनट। अर्ली लॉगिन्स का अभी मैं रिकग्निशन करूंगी। मीन्स जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जो पहले से ही हमारे पास, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मैं अभी उन लोगों को रिकग्नाइज करूंगी कि टाइम से पहले जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है वो ऑलरेडी हमारे सेशन में ऐड हुए रहते। नंबर 1 पे है, सॉरी ऊपर से लेना है, नूरन नौशीन मैडम है। इनके लिए जोरदार क्लैप कीजिए। नंबर 5 पोजीशन को बिलोंग